हाय दोस्तों, हम एक बार फिर एक बड़े गैप के बाद आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो कि अपनी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का लेक्चर 7 होने वाला है। और इस लेक्चर की खासियत ये है कि इसको सीखने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज़ पाइथागोरस थ्योरम इस लेसन के अंदर और साथ ही में मेंसुरेशन और बहुत सारे ऐसे अलग-अलग चैप्टर्स जिनके अंदर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो और आपका टाइम कंज़्यूम कर सकते हो, बचा सकते हो। सो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे और इस लेसन के या फिर इस कंटेंट को आप एक पूरी अच्छी तरीके से देख के लास्ट तक आप उसे सीखेंगे और उसे इम्प्लाई करेंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएँगे। तो ये जो कंटेंट है उसका नाम है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट क्या है। सबसे पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर एक छोटा-सा डिस्कशन लेते हैं। देखिए, जब आप किसी भी नंबर को सपोज कर रहे हो 2 को इंडेक्स में आप इस तरह से 2 लिखते हो, तो इसका मतलब होता है गाइस 2 का 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 का। तो प्रोडक्ट जो आएगा वो होता है 4। इसी तरह से अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, तो आपको 5 को इटसेल्फ 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका प्रोडक्ट गाइस आएगा 5 5 जा 25। सो गाइस, इसको आप कहते हो स्क्वायर ऑफ 2, जिसकी वैल्यू आपको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मिलती है 4। और इसको आप कहते हो स्क्वायर ऑफ 5, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 5 5 जा 25, इस तरह से। अब जबकि आप यहाँ पे देख रहे हो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, आप उसको बोल सकते हो कि वो उसका आंसर है स्क्वायर करने के बाद, या फिर स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिल रही है उसको आप कहते हो स्क्वायर। लाइक आप उसको वर्ड्स में कहते हो स्क्वायर ऑफ 2 is 4, square of 5 is 25। इस तरह से आप उसको रीड करते हो स्क्वायर ऑफ 2 is 4 एंड स्क्वायर ऑफ 5 is 25। बट गाइस, अगर आपको स्क्वायर ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अभी स्क्वायर रूट के पास जा सकते हैं। अब जैसे आप नंबर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है उसको गाइस स्क्वायर कह रहे हो, लेकिन उसी का रिवर्स, उसी का उल्टा होता है स्क्वायर रूट। जब भी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप रिवर्स लेके आओगे, तो वह उसका स्क्वायर रूट होता है। लाइक अब ये 25 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ओके, इसको आपको यहां पे डालना। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 4, सॉरी, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। इस तरह से गाइस आपको स्क्वायर रूट लेना है। और साथ ही में अगर आप इसको इस तरह से सिंबल में लिखना चाहते हो, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। इसे आप रीड करते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम जाते हैं अपनी मेन मेथड के पास, जो कि है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की डिवीजन मेथड। इसके पिछले वीडियो में गाइस हम लोग फैक्टराइजेशन देख चुके हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड से डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूं कि आपका टाइम जरूर दोस्तों बचेगा। इसमें हमको करना क्या है? सो 1 से लेके 9 तक के, फ्रॉम 1 टू 9, सारे स्क्वायर्स हम लोग इस लेफ्ट राइट साइड में लिख लेते हैं। सो ये रहे आपके सामने स्क्वायर फ्रॉम 1 टू 9। अब हमें करना क्या है? तो ये जो दो एग्जांपल्स दिए हुए 1369, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। सो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों जानकारी दूंगा। तो इस डिवीजन का फर्स्ट स्टेप क्या है? इस डिवीजन का फर्स्ट स्टेप है आपको फ्रॉम द यूनिट प्लेस ग्रुपिंग करना शुरू करनी है। जबकि हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो हम लोगों को दो दो नंबर्स के ग्रुप करने हैं फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। तो दोस्तों मैंने यहाँ से यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट किया और इस तरह से 4 डिजिट नंबर है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 डिजिट नंबर्स में आपने 2 डिजिट्स कर लिया। यानी मैंने आपको 4 डिजिट नंबर्स को दो दो के नंबर्स में 2 डिजिट्स के ऐसे 2 ग्रुप्स कर लिए। अब करना क्या है? सो ये जो फर्स्ट नंबर है मेरा 13 से छोटा नंबर आपको देखना है, स्मॉलर नंबर आपको देखना है, जो कि एक स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी अदर नंबर का। सो मुझे लग रहा है 16 इज ग्रेटर देन 13। सो हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे अगर हम 9 ले लें। और 9 किसका स्क्वायर है? तो 9 है 3 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये 3 जो है इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 3 3 9 वो सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 13। और इस तरह से अगर आप 13 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 4 बचेगा। फिर अगला स्टेप क्या करना है, तो इसको इसमें प्लस कर देना है, इस तरह से प्लस। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा आपको नीचे लिखना है। अब ये जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर को एज इट इज नीचे कॉपी डाउन करना है। लाइक 69 पूरा का पूरा नीचे आ गया। अब ये हो गया 469। क्या हो रहा है? 469। तो 469 का आपको करना है फिर से एक बार यूनिट प्लेस चेक। जब आप इस यूनिट प्लेस को चेक करोगे तो इन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के किस नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है वो आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 9 आया हुआ है। किस नंबर के यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है वो आपको चेक करना है। तो चलो यहाँ पे दिख रहा है 9 इटसेल्फ इज ऑन द यूनिट्स प्लेस, और यहाँ पे 49 के यूनिट्स प्लेस पर भी क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे 9 मिल रहा है। सो अब या तो 3 या तो 7, इन दोनों में से कोई एक नंबर आप प्लेस कर सकते हो और चेक कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मुझे 7 लेना है, तो यहाँ पे भी मुझे 7 लेना होगा। और ये जो नंबर बन रहा है ना 67, इस 67 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 67 इंटू 7 इस तरह। 7 7 सा 49, 9 आ रहे हैं और 4 यहाँ पे हो रहा है कैरी। 7 6 सा 42 प्लस 4 46। सो यही सेम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना है 469 और डायरेक्टली गाइस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अब ये 7 आपको पिछली स्टेप जैसे यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे आप 7 + 7 करोगे 14 आएगा, यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 + 1 7। सो दोस्तों अब यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है यही तो नंबर अपना स्क्वायर रूट है। तो चलिए चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए 37 आंसर क्या मिल रहा है? 1369, जो कि 1369 यहाँ पे आपका नंबर था और आप उसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे थे और हमने इसे दोस्तों सॉल्व कर लिया है स्क्वायर रूट को बाय डिवीजन मेथड। सो उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया है, समझ में आया है। लेकिन हम दोस्तों एक और एग्जांपल लेंगे जो कि कंफर्मेशन हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो आंसर अभी अभी फाइंड आउट किया है वो आंसर पूरी तरह से लायबल है, सही है। इसका और एक आपको चेक करने का मेथड है, वो ऐसा है कि इस 37 नंबर को आप अगर देखोगे तो यहाँ पे प्लस करने के बाद जो नंबर मिल रहा है ना वो 37 से डबल होगा, ट्वाइस होगा। तो देखिए 37 को अगर 37 का अगर दोनों दो बार आप एडिशन कर लो, डबल कर लो, देखिए जो नंबर आपको मिल रहा है वो यहाँ पे होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको अभी ये चेक करने में भी आसानी होगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सो गाइस अगेन एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और पूरी तरह से कंफर्म करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं या फिर जो हम मेथड सीख रहे हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये हमें एक और क्वेश्चन के साथ जाके चेक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 3 0 4। तो लाइक आपको यूनिट से दो दो के रूल्स बनाने हैं, ये हमने बना लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेके। सबसे पहले नंबर से स्मॉलर वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको यहाँ पे देखना है, जो कि यहाँ पर 23 है। तो देखिए 16 एक स्मॉलर नंबर है 23 के
अकॉर्डिंग 16 आपको है, तो वो जो नंबर है वो 4 का स्क्वायर है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ 4 लिखना है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, 4 4 जा 16, वो इसमें से माइनस करना है। और 16 जैसे आप माइनस करोगे तो 13 माइनस 6 क्या होगा आपका, 13 माइनस 6 होगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब दोस्तों इसको हम लोग जैसे यहाँ पे ऐड करते थे, इसी को ऐड कर दिया और दोनों का आंसर 4 + 4 आ जाएगा 8। और उसके बाद का स्टेप आपका क्या था, सेकंड ग्रुप को एज इट इज आपको कॉपी डाउन करना है, एज इट इज आपको नीचे लिखना है। तो देखिए ये सेकंड ग्रुप जो है यहाँ पे आ चुका है। और अब जो नंबर आपका बना है, आपका नंबर जो फॉर्म हुआ है वो है 704। 704 इस नंबर के लिए आपको फिर से सेकेंडली आपको क्या करना है, तो आपका यूनिट्स प्लेस चेक करना है। और फिर आपको जाना है इस सीरीज में कहां पर आपको यूनिट प्लेस पर 4 दिखता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार देख रहे हो यूनिट प्लेस पे 4 दिख रहा है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो यूनिट प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक चॉइस यहाँ पे सही है, या तो 2 का स्क्वायर लेना है या तो 8 का स्क्वायर लेना है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 को लेके चेक करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सिर्फ 2 लिख दूंगा और यहाँ पर तो मुझे 2 लिखना ही होगा, फिर इस 2 से इस 82 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। 82 into 2 अगर मैं करूँ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 164। सो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे 704 आ रहा है क्या, तो दोस्तों यहाँ पे 704 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो 2 हमने जो चॉइस ली है, 2 हमने जो चॉइस ली है वो यहाँ पे क्या है, गलत है। ये वाली चॉइस आपकी सही नहीं है। तो अब डेफिनेटली मुझे लगता है 8 के साथ जाके हम लोग जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है वो हो जाएगा। तो देखिए ये 8 है यहाँ पे। अब हम लोग जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 8 का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग यहाँ 8 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा। और ये जो नंबर फ्रेम हो रहा है, ये जो नंबर फॉर्म हो रहा है, उस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक 88 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। 8 8 जा क्या होगा, 64 होगा। 4 यहाँ पे जाएंगे, 6 कैरी होंगे, 8 8 जा 64 होगा, प्लस 6 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों डेफिनेटली सेकंड पोजीशन पे या सेकंड स्टेप पे आपको आंसर मिल चुका है 704। तो 704 यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आंसर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा आपका स्क्वायर रूट आपको मिल चुका होगा ऊपर की तरफ। और ये 48 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होने वाला है, तो 2304 का स्क्वायर रूट होने वाला है। तो अब फिर से इस 8 को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। 8 + 8 16 होगा, 6 और 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 96। तो डेफिनेटली इस 96 को, ये नंबर जो होगा ना, स्क्वायर रूट जो होगा ना, उसका ये क्या होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा। तो देखो 48 + 48 अगर आप कर लोगे, 48 + 48, 8 + 8 16 होगा, प्लस यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 9 आ चुका है। मतलब 96 जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो आपको सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स तक ही नहीं, तो कितने भी बड़े नंबर्स तक आप यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप पॉइंट वाले नंबर्स का भी स्क्वायर रूट इससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इसको आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसे भी मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज प्लीज गाइस शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।